अब ओजरी का जिक्र ना तो कुरान में है कि ये मना है, ना हदीस में है कि ये मना है। फिर मौलवी साहब मना क्यों है, ये मसला हमने समझना है। 7 चीजें वो हैं जो सराहतन हदीस रसूल से साबित है, और बकिया फिर उलमा ने, मैं आगे अर्ज करता हूं किस अंदाज के साथ उन चीजों को हदीस की रूह से खाना मना किया है। हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे ज्यादा जो तरजीह दी जाती है वो ओजड़ी को दी जाती है। भाई पूरा जानवर है, अल्लाह की नेमत है, क्या जरूरत पड़ी है हमने एक गलीज चीज को खाना है। और फिर अगर कोई आलिम दीन उस पर मना करता है, भाई ओजड़ी खाना ये मकरूह है, ये नाजायज है, अगर खाएंगे गुनाहगार होंगे, बजाय इसके उस आलिम दीन की गुफ्तगू को, उसकी बात को माना जाला है। ये मौलवियों ने काम दसना सानू भाई, और ये कसाइयों के काम है। ये मौलवी ने दसना है कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज खाना जायज है, कौन सी चीज खाना नाजायज है। जो सारी दुनिया खाती आ रही है, साढ़े बड़े खाते आ रहे हैं, भाई ये किसी चीज के जायज होने की दलील नहीं है कि बड़े खाते रहे तो ठीक है असि भी खानी। हमने देखना है, हर चीज को परखना है कुरान के मयार पर, हदीस के मयार पर। इसी तरीके से कुरान, हदीस, फिर होता है तीसरी चीज इजमा, फिर होता है कियास। ये 4 चीजें हैं जिनसे शरी अहकाम का सबूत होता है। हमने देखना है कुरान क्या कहता है, अगर कुरान में उस चीज का वाज़े तौर पर जिक्र नहीं है, फिर हमने देखना है हदीस रसूल क्या कहती है। अगर हदीस में भी उस चीज का जिक्र नहीं है, फिर हमने देखना है उलमा का जो इजमा है, उलमा का इकट्ठ है, वो किस बात पे है। अगर ये भी चीज नहीं है, फिर हमने देखना है कियास क्या कहता है। अब हमने इस बात को समझना है। देखिएगा, पहली बात तो ये है, जब ये कहा जाए कि ओजड़ी नहीं खानी चाहिए, ओजड़ी खाना नाजायज है, मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है, वाज़े तौर पर हराम नहीं है मगर हराम के करीब है। यहां जो मकरूह कहा जाता है ना, मकरूह की 2 किस्में हैं। एक होता है मकरूह तंजीही, जिसको कर भी लिया जाए बंदा गुनाहगार नहीं होता, हाँ रब का कुर्ब हासिल नहीं होता मकरूह तंजीही से। एक होता है मकरूह तहरीमी, वो सराहतन तो कुरान में हराम नहीं है, सराहतन तो हदीस में हराम नहीं है, मगर हदीस से उलमा ने दलील निकाल कर उस चीज को हराम किया होता है, वो हराम के करीब होती है। जिस तरह हराम का गुनाह, इसी तरीके से जो चीज मकरूह तहरीमी होती है उसका भी उतना ही गुनाह है, हाँ हराम से थोड़ा कम है। अच्छा, अगर समझाया जाए तो कहा क्या जाता है, देखो जी सबसे पहली बात तो ये है, ये मना क्यों है, साड़ी समझने गल नहीं आती, सारे खांदे आ, बड़े खांदे आ रहे, ये मना क्यों है। पहली बात तो ये है, जब बंदा कलिमा पढ़ लेता है ना, जब बंदा मुसलमान हो जाता है, इस्लाम के दायरे के अंदर आता है। वैसे तो इस्लाम के हर हुक्म के अंदर हजार हिकमतें हो सकती हैं, मगर हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी जो अक्ल है ये नाकिस है, ये उस हिकमत तक नहीं पहुंच सकती। अल्लाह रसूल ने जिस हिकमत के पेशे नजर उस चीज को मना किया होता है, हमारी अक्ल कमजोर है, हमारी समझ कम है। अल्लाह रसूल ने जिस चीज को मना कर दिया, हमारे लिए हुक्म ये है, हम मुसलमान हैं, हमने कलिमा तैयबा पढ़ लिया, अब हमने सर झुका के उस बात को मानना है। मौलवी ने कह दिया ओजड़ी मकरूह तहरीमी, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है। भाई जान ये देखें, मौलवी साहब ने अपनी तरफ से नहीं कहा, आया उनके पास कोई शरई दलील मौजूद है या नहीं है। एक हकीम है ना, एक डॉक्टर है, उसने किसी चीज से मना कर दिया, भाई फलां चीज है, हलाल ही है ना, बड़ा गोश्त है जी, फलां बंदा भाई ब्लड प्रेशर का मसला है, तुमने बड़ा गोश्त नहीं खाना, हालांकि बड़ा गोश्त खाना हलाल है, बिल्कुल तैयब चीज है, बिल्कुल पाक चीज है। तो डॉक्टर ने मना कर दिया, तबीब ने मना कर दिया, अब नहीं खाना। क्यों? डॉक्टर का तजर्बा है, तबीब का, हकीम का तजर्बा इस बात पर, सर्च ये कहती है, साइंस ये कहती है, डॉक्टर ये कहता है, अगर बड़ा गोश्त खाएंगे ज्यादा गर्म होता है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई हो सकता है। तो भाईजान हम मुसलमान हैं, अगर डॉक्टर के कहने से हमने हलाल चीज छोड़ दी है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जिनका हर लफ्ज रब की तरफ से वही है, अगर आका करीम अलैहिस्सलाम ने किसी चीज को मना कर दिया ना, अब हमने आंखें बंद करके उस चीज को मानना है, आंखें बंद करके हमने उस काम से रुक जाना है। क्यों?
अल्लाह रसूल ने उस काम से मना फरमा दिया। अब मैं आपके सामने एक हदीस पाक रखता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनसे ये हदीस मरवी है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु मिनश-शाती सबअन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरी के गोश्त में से 7 चीजें ऐसी हैं जिनको नाजायज करार दिया है। मैं उर्दू पढ़ देता हूं, तर्जुमा आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली चीज पित्ता, नंबर 2 मसाना, ये हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं। नंबर 3 मादा की शर्मगाह, नंबर 4 नर की शर्मगाह, नंबर 5 कपूरे। ये वाज़े तौर पर ओजड़ी का मौजूद नहीं है, मगर मैं वो आगे अर्ज करता हूं। कपूरों का वाज़े तौर पर हदीस रसूल के अंदर बयान मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी जबान से मना फरमा दिया, मगर ये कैसा मुसलमान है, बड़े शौक के साथ ही हंसी टकाटक खाने, बड़ी अच्छी डिश है। अल्लाह के बंदे, रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पर इन चीजों के खाने से मना फरमाया। अच्छा, 6वीं चीज गुदूद, नंबर 7 जो ज़बा के वक्त खून निकलता है, इससे भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। और आगे हदीस का खुलासा ये है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बकरी के गोश्त का अगला हिस्सा दस्ती ये बहुत ज्यादा पसंद था। अब ये हदीस पाक, अब सुनिएगा, 7 चीजें वो हैं जिनको वाज़े तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर बयान फरमा दिया। उसमें से एक चीज कपूरे, ये वाज़े हदीस का हुक्म मौजूद है। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हमारे फिक्र के इमाम हैं, जिनकी हम तकलीद करते हैं, उन्होंने इस चीज की हिकमत को निकाला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन 7 चीजों को मना क्यों फरमाया। अब तवज्जो कीजिएगा, फरमाया हदीस रसूल में ये जो 7 चीजें हैं, जो खून है वो तो कुरान ने हराम कर दिया, वाज़े है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पित्ता, मसाना, मादा और नर की शर्मगाह, कपूरे, गदूद, इन चीजों को जो मना किया, उसके अंदर वजह यह है, एक तो लोग इन चीजों से घिन खाते हैं, नफरत खाते हैं। नंबर 2, इन चीजों को लोग पलीत समझते हैं, नापाक समझते हैं। अब आगे सुनिएगा, ओजड़ी वाला मसला ये किधर से आया, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, कुरान से खून हराम हो गया, हदीस रसूल से 6 चीजें। अब हदीस रसूल के बाद 2 चीजें और होती हैं जिनसे शरीयत के अहकामात के हलाल या हराम होने का पता चलता है। नंबर 3 इजमा है, नंबर 4 कियास है। कियास किसको कहते हैं, मैं आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूं इस मसले की नौयत से। एक चीज है, वाज़े तौर पर रब ने कुरान में उस चीज को हलाल या हराम कर दिया, वाज़े तौर पर। जिस तरीके से खून है, रब ने इसको वाज़े तौर पर हराम कर दिया। अब कियास क्या होता है, इसको हमने समझना है, फिर ओजड़ी वाला मसला समझ में आएगा। कियास ये होता है, एक चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर मना फरमा दिया, जैसे ये 6 चीजें मैंने जिक्र की। अच्छा, कुछ चीजें ऐसे जैसे ओजड़ी है। अब ओजड़ी का जिक्र ना तो कुरान में है कि ये मना है, ना हदीस में है कि ये मना है, फिर मौलवी साहब मना क्यों है, ये मसला हमने समझना है। तो वो चीज जिसको कुरान ने या हदीस ने मना कर दिया, मसलन मसाना है, गदूद है, इसके अलावा नर और मादा की शर्मगाह या कपूरे, वाज़े तौर पर हदीस के अंदर इन चीजों का जिक्र मौजूद है। अब ओजड़ी का जिक्र नहीं है। कियास किसको कहते हैं, कियास इसको कहते हैं, हमने देखना है कि वो जो 6 चीजें हदीस में बयान की नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, वो जो 6 चीजें हैं, उनके नाजायज होने की वजह क्या है, वो वजह, वो इल्लत, वो रीजन जो उन 6 चीजों के अंदर मौजूद है। अब जिस चीज के अंदर वो घिन, वो पलीती, वो इल्लत, वो वजह पाई जाएगी, हर वो चीज नाजायज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको, इसको बोला जाता है कियास। अब देखिए, गुदूद के अंदर, मसाने के अंदर, कपूरों के अंदर, नर मादा की शर्मगाह के अंदर नाजायज होने की वजह जो इमाम आजम ने बयान की हदीस की रूह से, वो क्या थी, इन चीजों से लोग घिन महसूस करते हैं,
इन चीजों को लोग पलीत समझते हैं। अब ये पलीती, ये घिन जिस जिस चीज के अंदर भी आती जाएगी वो चीज शरीयत की रूह से नाजायज होती जाएगी। अब जी देखो, ओजड़ी का वाज़े तौर पर हदीस में मौजूद नहीं है। भाईजान मुझे ये बताएं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मसाना ये मना है, नहीं खा सकते। वजह क्या है? घिन है, इसमें पलीती है। पलीती क्या है? मसाने के अंदर क्या होता है? बॉल होता है, पेशाब यूनन होता है मसाने के अंदर। अब इमाम आज़म फरमाते हैं चूंकि हुजूर ने मसाने को मना फरमा दिया, जब उलमा ने गौर किया कि नबी पाक ने मना क्यों किया, हिकमत क्या, वजह क्या, वजह सामने ये आई, एक तो पलीदी, नंबर 2 लोग इससे घिन महसूस करते हैं। तो फरमाया जब हमने ओजड़ी को देखा, अगर मसाने के अंदर पेशाब है, ओजड़ी के अंदर क्या है? पखाना है। सारी ओजड़ी बड़ी बड़ी है। भाई अगर मसाना इस वजह से हुजूर ने मना फरमा दिया, और याद रखिए हर चीज का कुरान के अंदर जिक्र होना जरूरी नहीं है वाज़े तौर पर। वैसे तो तिबियान लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, मगर कुरान के अंदर इशारे मौजूद हैं। वो इशारा क्या निकला? हदीस के अंदर हर चीज वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है, हाँ खुफिया तौर पर मौजूद है। वो जान कौन सकता है? जिनको अल्लाह ने अक्ल कामिल अता फरमाई है, जिनको अल्लाह ने फहम कामिल अता फरमाया, वो उलमाए उम्मत, वो उलमाए दीन कुरान की रूह से, हदीस की रूह से मसाइल से इल्लत को निकालते हैं, वजह को निकालते हैं। वजह हमारे सामने ये आई थी, लोग मसाने से घिन महसूस करते हैं, नर मादा की अलामात से लोग घिन महसूस करते हैं, इसमें पलीदी होती है। अब हमने देखा ओजड़ी, ना तो कुरान में इसका जिक्र, ना हदीस में इसका जिक्र। अब हमने गौर किया कि ओजड़ी की हकीकत क्या है। ओजड़ी के अंदर होता है पखाना, वो भरी होती है, उसमें भी गंदगी मौजूद होती है। तो उलमा ने फरमाया चूंकि हदीस रसूल में जिन चीज पर मना वारिद हुई उसकी वजह पलीदी थी, उसकी वजह लोगों से गिन महसूस करते थे। फरमाया हमने वही चीज ओजड़ी के अंदर पाई, तो हदीस की रूह से उलमा ने फरमाया अब ओजड़ी का खाना ये भी जायज नहीं है, ये भी मकरूह तहरीम है। तो मुसलमान को चाहिए जिस चीज से अल्लाह रसूल मना फरमा देना, जिस चीज से उलमाए उम्मत मना फरमा दे, जी कसाई कहते खाओ कोई रौला नहीं, सारे तो पहले कसाई काट के देंगे। भाईजान कसाई ने शरीयत का मसला बयान नहीं करना, शरीयत का मसला आलिम दीन ने बयान करना। उसने हदीसों को पढ़ना है, उलमाए उम्मत की आरा को देख के फिर मसला आपके सामने रखना है। तो इसलिए हदीस रसूल में कपूरों का वाज़े तौर पर जिक्र मौजूद है, ये नहीं खा सकते, ये नाजायज है। अब अगर कोई कहे सारी दुनिया खाई जाती, हमने कहा हमने रसूलुल्लाह का कलीमा पढ़ा है, हमने सारी दुनिया को नहीं देखना, हमने रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की जबान से जो अल्फाज अदा हो गए, हम मुसलमान हैं, हमने दिलो जान से उन अल्फाज को, उन अल्फाज के हुक्म को कबूल करना है। अच्छा दूसरी बात, ये भी मसला सुनिएगा, जो आंतें होती हैं ये भी नहीं खा सकते, ये भी मना है। 15 चीजें फिर आगे उलमा ने, 7 तो हदीस के अंदर वाज़े तौर पर मौजूद है, फिर आगे जिगर का खून है, तिली का खून है, गुदूदे हैं, आंतें हैं, ये चीजें भी नहीं खा सकते। अच्छा अगला मसला हमने ये समझना है, जो गुदूदे होती हैं या आंतें होती हैं जानवर की, उसको बेचा जाता है मार्केट के अंदर, उसके खरीदो फरोख्त की जाती है। अब इसके अंदर मसला क्या है? याद रखिए, ओजड़ी हो, कपूरे हो, गदूद हो, आंते हो, जानवर का कोई भी हिस्सा जो हमारे लिए खाना जायज नहीं है, उसकी खरीदो फरोख्त जायज है। अब ये मसला बड़ा का भाई अगर खाना ही जायज नहीं तो मेरे खरीदो फरोख्त की जायज है, ये भी मसला अब हमने समझना है। उलमा ने इस मसले को भी क्लियर किया। फरमाया देखो ओजड़ी है, गदूद है या आंतें, एक सुना है हमने बड़ी आंत निकल दी है, वो पता नहीं कितने 100 फीट की होती है, पता नहीं किस काम के अंदर आती है, भी अल्लाह की हिकमत है। अब उसको खाना जायज नहीं है, मगर उसकी खरीदो फरोख्त की जाती है मार्केट के अंदर, वो सेल आउट होती है, अब उसकी खरीदो फरोख्त बिल्कुल जायज है। सवाल ये पैदा होता है, अगर ओजड़ी खाना, कपूरे खाना जायज नहीं है तो खरीदो फरोख्त जायज कैसे हो गई? ये मसला समझिएगा। खरीदो फरोख्त उस वक्त जायज है
जब इनको खाने पीने के अंदर इस्तेमाल ना किया जाए। हाँ, और इसका इस्तेमाल होता हो और कामों के अंदर ये चीजें यूज होती हैं, तो इसलिए उन कामों की वजह से और उमूर की वजह से इनका बेचना, इनका खरीदना ये बिल्कुल जायज है। इसकी मैं एक दो मिसालें दे देता हूं सिर्फ एक आध मिनट के अंदर, ताकि मसला वाजे हो जाए। कुत्ता खाना शरीयत के अंदर बिल्कुल वाजे है, हर बंदे को मसला पता है, बिल्कुल हराम है। कुत्ते की खरीदो फरोख्त, कुत्ते मार्केट के अंदर सेल होते हैं, खरीदो फरोख्त जायज है, हालांकि उसका खाना ना जायज है, हराम है, वाज़े तौर पर कुरान के अंदर मौजूद है, मगर उसकी खरीदो फरोख्त जायज है। खरीदो फरोख्त क्यों जायज है? इसलिए कि कुत्ता सिर्फ खाने के काम नहीं आता, कुत्ता शिकार के काम भी आता है, कुत्ता हिफाजत के काम भी आता है। तो खाने की वजह से नहीं, बल्कि उससे जो दीगर काम लिए जाते हैं उन कामों की वजह से उस कुत्ते की खरीदो फरोख्त ये जायज। इसी तरीके से देहातों के अंदर जहां गैस नहीं है, वहां गाय और भैंस का गोबर उसको सुखाया जाता है, जिसको हम अपनी जुबान में पाथियां बोलते हैं, इसकी भी खरीदो फरोख्त होती है। 2 रुपए दी, 5 रुपए दी या 10 रुपए दी खरीदो फरोख्त होती है। अब गोबर, इसको तो कोई भी जी शऊर बंदा जायज नहीं समझता कि इसको कोई खा सकता है, मगर इसकी खरीदो फरोख्त जायज है। वजह क्या? वजह यह है कि गोबर से और भी काम लिए जाते हैं, इससे गैस भी बनती है, ये लकड़ी की जगह पे भी काम आता है। तो मसला ये समझ में आया कि ओजड़ी, कपूरे या गदूदे, इनका खाना जायज नहीं है। हाँ, और इस्तेमाल के लिए कोई और चीज के अंदर ये इस्तेमाल हो, इसकी खरीदो फरोख्त ये शरीयत इस्लामिया की रूह से बिल्कुल जायज है।